Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated a NEET aspirant और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कर्म नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़ की और हमारा टॉपिक चल रहा है रिस्पायरेशन का। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टॉप 15 MCQ। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, द आरक्यू क्वोटिएंट ऑफ द फैट इज लेस देन 1। तो फैट का जो आरक्यू रेट होता है वो बेसिकली 1 से कम होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथेलियम लाइकिंग ऑफ द एल्वेलाई ऑफ द फ्रॉग लंग्स फेसिंग लंग कैविटी इज कॉलीमुलर एंड सिलिएटेड। सो जो भी एपिथेलियम लाइनिंग होती है एल्वेलाई की वो बेसिकली कॉलीमुलर होती है और सिलिएटेड होती है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि HB इज हैविंग अ मैक्सिमम एफिनिटी विद। तो HB जो सबसे ज़्यादा एफिनिटी रखता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रखता है। सो इस बात को याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो नोन एज द दम गो टू गैस, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एयर कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग इज 0.5 L। तो 0.5 L पूरे ब्रीथिंग के प्रोसेस में लगता है, तो इस बात को याद रखेंगे। RQ इज CO2 CO2 कंटेंट अपॉन द O2 कंटेंट, ये होता है RQ लेवल। सो इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोटीन HB इज दैट। सो ये बेसिकली एक्ट एज एन O2 कैरियर इन द ब्लड। सो प्रोटीन का जो भी हीमोग्लोबिन से अटैचमेंट होता है वो O2 कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन हैवी स्मोकर्स द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स आर इनलार्ज एंड डैमेज्ड विच रेड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। सो बेसिकली एक स्मोकर है जो जिसका एल्वेलाई काफ़ी ज़्यादा स्मोक से भर चुका है, तो उसका जो एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस है जो वो डैमेज होता जा रहा है एल्वेलाई, इस कंडीशन को एपिजेमा के नाम से जानते हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है रिस्पिरेशन रिजल्ट इन द रिलीजेस ऑफ द CO2। तो रिस्पायरेशन का रिजल्ट क्या होगा कि हम CO2 को रिलीज करेंगे, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच डज नॉट अफेक्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीएसोसिएशन कर्व। सो हाई O2 एंड हाई HB ये कभी भी डीएसोसिएशन में हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक ड्यू टू ब्लड बफर्स। ब्लड बफर्स की वजह से ये एसिडिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द ब्रीथिंग मूवमेंट दैट इज द मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा के थ्रू ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है रेगुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रीथ वी डू नॉट रिस्पायर फॉर द सम सेकेंड ड्यू टू द लेस CO2 इन द ब्लड। सो बेसिकली आफ्टर टेकिंग द डीप ब्रीथ वी डू नॉट रिस्पायर फॉर द सम सेकेंड, क्योंकि लेस देन CO2 इन ब्लड हो जाता है, तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजेज in the ventilation rate of the lungs increases the CO2 content inhale the air। सो इस बात को याद रखेंगे कि वेंटिलेशन रेट जो है अगर बढ़ता है तो CO2 कंटेंट इनहेल होगा एयर में। ओके, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है असेंट ऑफ द हाई माउंटेन्स में बी अ कॉज द एल्टीट्यूड सिकनेस इन मैन, प्राइम कॉज ऑफ दिस आर डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मतलब जो O2 का कंटेंट है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, तो इसलिए सिकनेस आ जाती है, ठीक है, माउंटेनिंग पे चढ़ते हुए। सो ये इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लंग्स देयर इज अ डिफिनाइट एक्सचेंज ऑफ द आयन बिटवीन द RBC एंड द प्लाज्मा। रिमूवल ऑफ द CO2 फ्रॉम द ब्लड इन्वॉल्व्स इन्फ्लक्स ऑफ Cl आयन एंड आयन्स फ्रॉम द RBC। तो RBC के थ्रू Cl आयंस क्या होते हैं, बेसिकली इन्फ्लक्स होते हैं। ओके, यानी कि वो क्या होंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे,
तो इस बात को याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि in a level of the carboxy hemoglobin in the blood reaches up to the functioning of the central nervous system is secretly affected which the result in death is 1 to 2%। तो ये मतलब जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है इससे 1 to 2% डेथ होती है। तो इस बात के अंदर कंबाइनिंग ऑफ द एच बी विद द O2 इन द लंग्स वी आर प्रमोटेड बाय द इंक्रीजिंग द O2 कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो HbO2 इसीलिए बनता है, इस बात को याद रखेंगे। RQ इज अ मोर देन वन व्हेन द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का जो RQ होता है एक से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अबाउट द 1000 ml ऑफ द एयर इज ऑलवेज नोन टू रिमेन इनसाइड द ह्यूमन लंग्स। इट इज़ डिस्क्राइब एज अ रेसिडुअल बैल्यून। इसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल बैल्यून बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question is the amount of the air remaining in the air passes of the alveoli at the end of the quiet respiration is a functional residual capacity. This is also an important question. तो ये basically alveoli का functional residual capacity कहलाता है। Next question है कि maximum amount of the oxygen is lost from the blood in the capillaries surrounding the tissue cell. सो ये बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी सराउंडिंग टिश्यू सेल्स होती हैं। सो आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।